बोलिए सदगुरु भगवान की जय। घट घट में राम छिपा, वह परमात्मा है तो हम सब में, लेकिन हम उसे ढूंढते हैं बाहर बाहर भगवान के नाम से। भगवान का मतलब क्या, अर्थ क्या, ये भी नहीं जानते। लेकिन जो योगी जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए। भग माने संसार, वान माने चलाने वाला, संसार को चलाने वाला। अब दो संसार है, संसार तो बहुत सारे हैं। जितने नक्षत्र पृथ्वियां घूम रही हैं, जितने सूर्य हैं, एक एक जगत के समान ही है, एक एक संसार के समान ही है। तो इसलिए अनगिनत सृष्टियां हैं यहाँ। तो हम अनंत की अगर खोज करेंगे तो खोजते रहेंगे, खोजते रहेंगे, कई जन्म बीत जाएंगे। उस अनंत को हम खोज ही नहीं पाएंगे जिसका अंत नहीं। तो उसको सबसे नजदीक अगर खोजना है, सबसे अगर वो नजदीक है, तो हमारे घट में ही है। घट माने शरीर, देह, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे मनुष्य योनि हो चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वृक्ष पेड़, ये सारी जीवात्माएं दिखाई देती हैं। जब किसी की अवस्था ऊंचाई में पहुंचती है साधना की, तो वही परमात्मा जो व्यापक है और सर्वत्र है, वह सब जगह नजर आने लगता है, नजर आने लगता है। तो इसको पहले अंदर खोजना, खुद में खोजना। खुद में खोजेंगे तो ज्यादा आसानी से मिलेगा। बाहर दौड़ेंगे तो अनंत की तरफ बढ़ जाएंगे। बाहर परमात्मा की माया पसरी हुई है, अंदर भी परमात्मा की माया है, लेकिन थोड़े से जगह में, थोड़े से ही जगह में आप कांटों को बीन सकते हैं। पूरी दुनिया में कांटों को बीनना रहे तो कहां कहां बीनते फिरोगे। लेकिन थोड़ी सी जगह में आपको अपने ही घर में कांटे खोज खोज के निकालना हो, हटाना हो, तो आप आराम से कर लोगे। 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, नहीं तो साल भर में। वैसे ही है ये परमात्मा का खोजना। तो जिन्होंने घट में खोजा वो पा गए, और जिन्होंने बाहर देखा तो अनंत की तरफ बढ़ गए। कभी खत्म ही हुई नहीं कहानी, कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर जो आज हम सुनने में आता है, तुलसीदास, सूरदास, विठल स्वामी, विठलदास, अनेक ऐसे भगत दिखाई देते हैं। मीरा, लगता है कि कृष्ण के भगत थे, कि राम जी के भगत थे, कि हनुमान जी के भगत थे। जरा उनसे पूछिए, उनकी ही किताबों में, उसी रामचरितमानस में वही तुलसी लिखते हैं, वही तुलसी लिखते हैं कि वो घट घट अविनाशी है। जितने भी दोहे लिखे हैं सब राम को आधारित बना के ही लिखे गए हैं। तो उस घट घट वासी राम के सब कायल रहे हैं, प्रेमी रहे हैं। सबने देखा उस घट वाले राम को, सूर ने भी देखा, नानक ने भी देखा, जितने महापुरुष है सबने उस घट वाले को ही देखा। ये घट वाला ऐसा नहीं है कि घट हमारा छोटा है, माने हमारा देह छोटा है तो वह छोटा है। वह तो इतना विराट है कि चींटी और हाथी के देह में जो आत्मा समाई है, कोई अंतर नहीं है, एक तिल भर भी अंतर नहीं है। शरीर की आकृति से परे है वह है परमात्मा। वह चूंकि सब में रमा हुआ है, सब जगह व्याप्त है, इसीलिए उसे राम नाम दिया गया। राम माने जो रमण करता है, व्याप्त है सब में।
तो राम माने ही होता है जो व्याप्त है। तो जो हमारे में राम व्याप्त है माने परमात्मा है। इसी को तो एक दूसरी भाषा में, योग साधना की भाषा में आत्मा कहते हैं। राम और आत्मा एक ही है। ओम, ओहम, सोहम, ये सब एक हैं। तत्, सत, ये भी वही है। ये सब परमात्मा के नाम के परिचारक हैं। ये नाम लेते ही आदमी के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये भगवान का नाम बता रहा है, भगवान की बात कर रहा है। तो भग माने संसार, वान चलाने वाला। जैसे बाहर बहुत बड़ा संसार, वैसे हमारे मन के अंदर भी संसार बसता है। हमारा मन के संसार में जहां तक हमारी सोच है, जहां तक हमारी समझ है, जहां तक हमारा ज्ञान है, जहां तक हमारा काम है, वहीं तक हम देखते, सुनते और समझते हैं। जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है, हमारी संपत्तियां हैं, ये सब हमारे संसार के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा ही संसार है। तो इस हमारे संसार को कौन चलाने वाला है? क्या कोई बाहर से आके चलाएगा? कोई बाहर से आके चलाएगा? अंदर ही बैठ के गाड़ी चलाएगा। इसीलिए कबीर साहब का एक भजन है, जरा हल्के गाड़ी हाँक मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँक मेरे राम गाड़ी वाले, माने कि धीरे धीरे ले चलो प्रभु। गुरु कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, ये सब उसी का नाम है। साहब कहो, दास हम हो गए, हम सेवक हैं, हम उसके भगत हैं। बस यही समझते हुए भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आपकी सारी प्रार्थनाएं वह सुनता है। चाहे आप किसी मंदिर में जाके करो, चाहे आप किसी, जैसे छठ माई की पूजा में नदी किनारे, तालाब किनारे, तालाब में डूब के प्रार्थना करते, चाहे आप डूब के प्रार्थना करो, चाहे घर में बैठ के प्रार्थना करो, आराधना ही मूल है। आप जो आराधना करते हो, आप जो भजन करते हो, भक्ति करते हो, भाव करते हो, उस परमात्मा के लिए कठोर तप करते हो, चाहे जैसे करो, वो आपकी मर्जी। आपकी मर्जी क्यों है? आपके अंदर संस्कार जो बैठे हैं वही आपको कराएंगे, अपने आप प्रेरित करेंगे। जैसे हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। राम जब वनवास के दौरान पंचवटी में सोने का हिरण सीता देखी तो ललायित हो गई। बोली ये सोने का हिरण मुझे चाहिए, और न मिले तो इसका खाल ही चाहिए, ले आओ खाल। क्या वह सीता नहीं जानती थी कि ये नकली है? बिल्कुल जानती थी। फिर ऐसा खेल क्यों रचा? तो आगे का विधान बैठाने के लिए। आगे क्या विधान? विभीषण तक पहुंचने का, कि विभीषण तक पहुंच के विभीषण को मुक्त कराना। विभीषण कौन है? आत्मा ही है। सीता कौन है? शांति ही है। लेकिन यहाँ ये दो डुप्लीकेट सीता है। जो असली सीता वो योग अग्नि में चली गई। जब राम कहे तुम पावक महु करहु निवासा, तुम जाओ और अग्नि में निवास करो, अब मैं कुछ लीला करूंगा, अब करूं ललित नर लीला, तो मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं। तुम पावक, तो जो वास्तविक शांति है वह हमारे भीतर ही छिपी हुई है। कहाँ छिपी हुई है? अग्नि में। कौन सी वो अग्नि है? योगा अग्नि। योग रूपी अग्नि में असली सीता छिपी हुई है। तब ये बाहर डुप्लीकेट सीता, जिसको दुनिया में कोई राम के अलावा लक्ष्मण भी नहीं जाने, रावण क्या जान सकेगा या दूसरे जीव क्या जान सकेंगे? क्योंकि
नर लीला, नर माने भगत, भगत के साथ लीला करेंगे भगवान। तो आप सब भगत हैं। जब आप भजन करेंगे, 2-2.5 अक्षर के नाम का भजन करेंगे, तो परमात्मा आपके साथ क्या करेंगे? लीला शुरू करेंगे। किस तरह की लीला होगी? क्योंकि आपकी पूजा, आपका ध्यान सब बाहर है, भीतर नहीं है, तो कभी पायल की आवाज सुनाई देगी, कभी घुंघरू की आवाज सुनाई देगी, किसी किसी को मुरली की आवाज सुनाई देगी, किसी को दरवाजा या खिड़की ठोकने की आवाज सुनाई देगी, ठक ठक। एक एक विचित्र चेहरा दिखाई देगा, डरावना डरावना, देख के आप डर जाओ। किसी के पीछे सांप पड़ जाएगा, बेचारा दौड़ते दौड़ते लस्त हो जाएगा। इस तरह के अनेकों दृश्य आते हैं। यहीं से राम लीला शुरू होती है। जब आप राम का नाम जपोगे या ओम नाम से 2-2.5 अक्षर किसी नाम से आप भजन करोगे, सुमिरन करोगे, नाम का ही चिंतन करोगे, तो अब क्या आएगा? ये सोने का हिरन आ जाएगा। सोने का हिरन, सोने का हिरन क्या है? लोभ है, लालच है। संसार के प्रति जो लालच है यह आ जाएगा। इतना ये नहीं आएगा, अगर आपके मन में लालच नहीं आएगा तब तो आप बड़े आराम से भजन कर ले जाओगे। तो आपके मन को लुभाना, माया मिल्क पीछे तब धावा, तब इस माया को मारने के लिए हमारा मन जब प्रेरित हो जाता है इन माया के प्रति माने धन दौलत के प्रति, अपने नाती पोता बच्चों के प्रति, अपने देह के प्रति, ये रोग है, वो रोग है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो ये हम हर चीज अपना 100% सही होना चाहिए, ऐसा हमारा मन का समझ रहता है। लेकिन कहाँ 100%? कुछ भी सही है। तो भी मनुष्य लालच बस इनके पीछे लगा ही रहता है। तकलीफें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कौन चाहता है कि उसको भक्ति का परिणाम अच्छा न मिले? गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है, माने इस भजन को करके, यह यज्ञ है, इस भजन को करना, यज्ञ में शामिल होना है। और ये ऐसा यज्ञ है कि जो तुम्हें दोनों हाथ में लड्डू, माने एक हाथ में स्वर्ग और एक हाथ में अपवर्ग, माने मुक्ति है, संसार के सुख से परे मुक्ति है, और दूसरा स्वर्ग भी है। तो स्वर्ग माने होता है आपका इच्छा पूरा हो जाना, जो आपकी परेशानी है, आपकी दिक्कतें हैं, जो आपको कठिनाइयां हैं, उसको पार हो जाना। तो तभी मनुष्य कहलाएगा कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर गए हैं। तो भजन करने का दोहरा फायदा, डबल लड्डू माने दोहरा फायदा। तो एक तो आप स्वर्ग हो ही गए, माने आपका घर परिवार में शांति आने लगेगा। थोड़े ही दिन के प्रयास के बाद, भजन के प्रयास के बाद 2-4 महीने में आपके घर में शांति आने लगेगा, बदले में आपके मन के अंदर भी शांति आने लगेगा। लेकिन तब तक कुछ उत्पात कर देंगे आपके संस्कार जो अंदर ही बैठे हुए हैं। वह है जैसे खर दूषण सुपन खा, खर माने टेम्पर्ड, छोटी सी बात को न सहने वाला, एक लाइन बोल दिया, कुछ किसी ने बोल दिया तो 4 दिन खाना ही नहीं खाएंगे, मुंह फुला लेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, खर हो गया। दूषण माने दूषित करने वाला, अपने तो दिमाग खराब किए रहेगा और अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों का भी दिमाग खराब करेगा। यह है दूषण। अजीब अजीब काम करेगा, मैं थूक दूंगा, थूक देगा, कुर्सी उठा के तोड़ देगा, बेचारा कुर्सी का क्या दोष? तो दूषित करना, वातावरण को ही खराब कर देना कि भक्ति का, भजन का माहौल ही न रहे, यह काम सुपन खा करती है। सुपन खा, सुपन
प्रकृति है, जो आपकी प्रकृति है। आप कभी बड़ा गुस्सा होते थे, अभी भजन करने लगे, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आपने बढ़िया भजन कर लिया, आपको ये मन में आ गया कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, अब मैं सबका बात सह सकता हूँ। लेकिन अचानक कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि आप बिगड़ जाओगे, आपका जो 10 साल पहले रूप था वही रूप सामने खड़ा हो जाएगा। चाहे तो अपनी वीडियो बनवा लो किसी से। जब गुस्सा आए, क्रोध आए और तुम तमतमाने लगो तो किसी को कह दो मेरा वीडियो बना देना। अब खुद देख लो, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, खुद देखो, तब देखो कि तुम्हारी 5 साल 2 साल 1 साल की जो तपस्या है सुपनखा ने काट दी। सुपनखा प्रकृति ही काट देती है। हमारा जो पुराना स्वभाव है, जो पुराना स्वभाव है वही काट देता है। जो अज्ञानता में था हम वही आ जाते हैं, हम वही का वही पहुंच जाते हैं। अभी शादी ब्याह बहुत से साधक भगत ऐसे रहते, परेशान रहते कि हमारे घर पड़ोसी में बुलाया है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, हम लोग तो बाहर पूजा नहीं करते हैं, हम लोग तो अंदर पूजा करते हैं, तो जाएं कि न जाएं, जाएं या न जाएं। वह राम तो बाहर भी है, वह राम तो अंदर भी है। बाहर देखो बाहर दिखेगा, अंदर देखो अंदर दिखेगा। ये आरती परमशिला शुरू में इनको 1 साल मना किए, लेकिन जब इनकी भक्ति पक्की होगी, क्योंकि विश्वास दृढ़ होना चाहिए, विश्वास ही गांडीव है, विश्वास ही वो गांडीव है जो पार कराएगा। विश्वास ही विश्वामित्र है जो तुम्हारे राम को बल प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। अगर तुम्हारा विश्वास आधा अधूरा या चवन्नी रहा तो भूल जाओ कि तुम्हारे राम तुम्हें पार कराएंगे। राम माने भगवान परमात्मा, वह परमात्मा तुम्हें पार कराएगा। तो चवन्नी श्रद्धा रख के, चवन्नी विश्वास रख के तो हो गया। तो पूरी की पूरी श्रद्धा रखिए, आधा अधूरा ना। तब ये लोग जाने लगी और भगत भी गए, अब जाते हैं, सब भगत जाते हैं। शुरू में रोका लेकिन अब नहीं रोकते। क्यों? कि ये जब जाते हैं तो वहां इनको कुछ विचित्र चीजें दिखाई देती हैं, वहां अपने गुरु महाराज बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जो गुरु है महाराज की कथा चल रही है, माने सत्संग सुनाई देने लगता है। अब वो पंडित जी की कथा नहीं सुनाई देती है, अपना सत्संग ही सुनाई देने लगता है। ये क्या हो गया? प्रलय हो गया। इसको बोलते हैं प्रलय हो जाना। भीतर ही 4 युग होते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, भीतर ही प्रलय होता है। कलयुग से भक्ति शुरू होती है। जब प्रलय होगा तब द्वापर आएगा, द्वापर का प्रलय होगा तब त्रेता आएगा, त्रेता का प्रलय होगा तब सतयुग आएगा, और सतयुग का भी प्रलय हो जाएगा तो अनहत हो जाएगा। 4 युग के पारे वह परमात्मा है। तो ये हमारे अंदर, हमारा चित्त में ही ये परिवर्तन होगा, हमारे अंदर ही परिवर्तन होगा, बाहर नहीं। तो सारा प्रलय अंदर होगा। जैसे कि एक बार एक ऋषि की बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रलय देखूं, प्रलय कैसे होता है। मार्कंडेय ऋषि तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान का अद्भुत स्वरूप देख के आनंदित हुए, मन में इच्छा जाग गई। अब देखिए विचार कितने भयानक होते हैं। मन में भगवान कहे कुछ मांगो, कहे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक इच्छा है। इच्छा और मांगना एक ही बात होती है। तो भगवान कहे कहो, कहे मेरे मन में है। भगवान कहे जब तक कहोगे नहीं तब तक मैं इच्छा पूरा ना करूंगा। तो कहे कि मैं आपका सुना है महाप्रलय, वो महाप्रलय कैसे होता है मैं देखना चाहता हूँ। तब तो धरती डूब जाती, सुना है धरती डूब जाती है, प्रलय हो जाता है, चारों ओर घोर अंधकार हो जाता है। भगवान मुस्कुराए
अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए, धीरे धीरे ये चले गए, ऋषि ध्यानस्थ हो गए। देखे फिर थोड़ी देर बाद कि समुन्दर उफान पे चला आ रहा है, ऊंची 14 फीट 15 फीट ऊंची लहरें चली आ रही हैं। एकदम अब आश्रम तक आके पहुंची, उठ के भागे जान बचाने के लिए। और उधर पानी बहते जा रहा है, आकाश में घनघोर घटाएं, काले बादल घेर लिए, पूरा अंधेरा छा गया। पीछे पीछे पानी प्रलय मचाता हुआ दौड़ते दौड़ते हिमालय पे चढ़ गए। दौड़ते दौड़ते हिमालय पे चढ़ गए, पानी हिमालय पे भी पहुंच गया। हिमालय की चोटी भी डूबने लगी। वहां एक बरगद का वृक्ष था, उस पे चढ़ गए। उस पे चढ़ गए। उस पे चढ़ने के बाद वो वृक्ष भी डूबने लगा। एक पत्ता दिखा, उस पत्ते पे एक बालक मुंह में अपना पैर की उंगली डाले हुए मुस्कुरा रहा था, उन्हें देख रहा था। वो बस बालक का पैर पकड़ लिए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। महाप्रलय हो गया, सब नाश हो गया, सारी सृष्टि विलय हो गई। अब कौन? तुम ही एक दिख रहे हो बचाने वाले। जैसे ही बालक का पैर पकड़े वैसे अंतर्ध्यान से बाहर आ गए। बाहर देखे तो सबका सब चीजें वैसी की तैसी, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं, सब वैसी की वैसी। वैसा ही सूरज, वैसा ही समुंदर, वैसी ही उनकी कुटिया। तो जब प्रलय होता है तो भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। अनेकों इस तरह की कथाएं हैं अनेकों इस तरह की कथाएं हैं जो घटित हुई हैं संसार में। ऋषियों ने, मुनियों ने अपने उस अनुभव को अपने अंदर ही जो देखा लिख दिया। वैसे ही परमात्मा को हम भीतर खोजें, जो भगवान है, माने हमारे इस दुनिया को चला रहा है, थोड़ा उसको देख लेना, उसके दर्शन के साथ मुक्ति पा लेना। ये मनुष्य धर्म है, मनुष्य योनि में आने का धर्म है। जब आत्म दर्शन मिलेगा तभी आपको मुक्ति मिलेगा। ये जो कुछ भी है संसार में आपको दिख रहा है, एक दिन तो ये सब छूट जाएगा। शरीर के अंत के साथ ही सब छूट जाएगा, लेकिन साथ आपके साथ कौन रह जाएगा? आप माने जीव और परमात्मा एक दूसरे में समा जाएंगे। माया कट जाएगी। माया माने ये जगत, ये संसार जिसके प्रति लगाव है मनुष्य का, यह कट जाएगी। और ये कट जाएगी तो जीते जी ही कटेगी, ऐसा नहीं कि मरने के बाद। गुरु कहे मुए मुक्ति, झूठा ही दे दिलासा। कबीर साहब कहते हैं, कोई गुरु कहे जीते जी तुमको मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, तो वैकुंठ जाओगी कि यहाँ जाओगी? जब जीते जी वैकुंठ ना देखा तो मरने के बाद कौन देखा है? कबीर साहब कहते हैं, और ये अनुभव भी सही है। तो जब भगवान को ना देखोगे, भगवान की नगरी में अगर रहना है, जीते जी ना रहे, जब तक देह है तभी तक अनुभव है। देह खत्म, फिर ये आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाएगी। और वो जो व्यापक है उसी में मिल जाएगा। समुन्द्र का पानी, एक बूंद निकला हुआ पानी समुन्द्र में मिल जाएगा। फिर कोई पहचान ही नहीं उस आत्मा की कि यह आत्मा अरुण है, कि आत्मा अमर है, कि आत्मा ओहम है, कि यह सोहम है, कि यह राम है, कि यह कृष्ण है। सब खत्म। तो जीते जी ही अपनी आत्मा को, ये जीव जो है, इसको मिला देना, जीवात्मा को मिला देना उस महासमुंदर में जिसका न ओर है न छोर है, ओर है न छोर है। यही भक्ति, वह आदमी जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसका भोजन पानी रहना, जब तक धरती पे रहता है, व्यवस्थापक वह राम ही रहता है, वह परमात्मा ही रहता है।
तब वो संसार को चलाता है। अभी हर आदमी के संसार को भगवान नहीं चला रहे हैं। हर आदमी के चलाने के लिए पीछे खड़े हैं उसके पुण्य, पुण्य उसको सुख लेके आ रहे हैं। राम तो सोया हुआ है, जब राम जगेगा तब राम काम करना शुरू करेगा। यही कबीर साहब कहते हैं, यही कबीर साहब भी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। क्या ये 4 राम हैं? नहीं, समझ का फेर है, एक ही राम है। दशरथ हमारी 10 इंद्रियां, ये रथ बन जाए, रथी बन जाए, माने हमारे को खींच के चलने के लिए, किधर चलने के लिए? उस मालिक की तरफ। जो मालिक है संसार का, उसकी तरफ हमें जब हमारी इंद्रियां तैयार हो जाए, हमारा आंख नाक 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, भीतर की 5 रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और बाहर की 5 आंख नाक कान मुंह जुबान, ये सब चमड़ी हाथ पैर, ये सब माने चमड़ी। तो ये 5 बाहर की 5 अंदर की मिला के 10, ये 10 हो जाती हैं। जब रथी माने हमारी मदद करने लगती हैं जीव की, आंखों में भगवान का सदगुरु का स्वरूप उतर आएगा, कानों में शब्द उतर आएंगे, ओम ओम, या भजन या कीर्तन या संगीत का उतर आना। वैसे ही सांसों में उस खुशबू को आ जाना जो बड़ी अलौकिक है, खोजने से नहीं मिलेगी। स्पर्श अपने रोम में पूरा अनुभव करना उस परमात्मा का, तो ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श रस, रस है आनंद। यह सब जब हो तो आनंद का अनुभव, अच्छा लगे, मजा आए। तो ये 10 रथ तैयार हो गया, हमारा दशरथ तैयार हो गया। तो एक राम दशरथ का बेटा, जब 10 जिसके 10 रथ 10 इंद्रियां तैयार, तो एक राम घट घट में लेटा, जो सभी घटों में है, सभी शरीरों में है, सभी जीवों में है, वह लेटे हुए दिखाई देगा। तो शत्रु कौन, मित्र कौन? वो तब कबीर साहब कहते हैं, रामे हित रामे तीत, रामे से रगड़ा और रामे से झगड़ा। राम से ही रगड़ा है और राम से ही झगड़ा है, ऐसे आप कोई भी मुंह से कह सकता है, लेकिन जब देखोगे, देखने में आएगा, तब आप समझ लोगे। हमारे कहने से ना समझोगे। जब तुम देखने लगोगे, आप देखने लगेंगे, भगत या साधक देखने लगेगा, तब इस बात को मानेगा कि नहीं, बतिया तो सच है। तो उसी राम का जगत पसारा हुआ है, संसार की सारी माया उसी की पसारी हुई है। और वही राम को जो बूझ लिया, तो वो राम सबसे न्यारा है। राम मड़ैया बैठ के सब कर मुजरा ले, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जब राम की झोपड़ी में बैठ गया भगत साधक, तो खाली वो भी देखने लगता है। अब क्या देखेगा? भगवान क्या तमाशा कर रहे हैं, भगवान परमशिला के घर में क्या कर रहे हैं, सरोजा के घर में क्या कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब के घर में क्या कर रहे हैं, वो अमर भैया के घर में क्या कर रहे हैं। खाली वो देखेगा, बैठ के देखेगा। आप ही बताओगे कि आज मेरे घर ऐसा हो गया, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आप ही बताओगे। बिना बताए आपको चैन ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह वो भगवान लीला में शामिल हो जाता है और आपको मुक्ति दे देता है। इसीलिए न्यारा है। इस गृहस्थ आश्रम में रह के भी आप मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, और इससे बड़ा क्या चाहिए? घर ही में राम। तो
उसी को लेते हुए कल भजन गया, घट घट में राम छिपा, घट घट में राम छिपा, घट घट में रामा, घट घट में राम छिपा, घट घट में रामा, भजले अरुण प्यारे सुबह शामा। नहीं समय है आपके पास समय नहीं, बिल्कुल आप बिजी हो, आप बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप दिन भर घर गृहस्थी खेत खलिहान में रहते हो, दिन भर भोजन पानी बनाना है, जिन औरतों को, जिन स्त्रियों को कपड़े धोने हैं, लिपा पोती करनी है, नहीं समय है तो सुबह शाम याद कर लो, याद करके सुबह शाम भले ही काम करते रहो, लेकिन भजन करना है। 2 अढ़ाई अक्षर का नाम का भजन करना है, कुछ नहीं तो हरिओम हरि हरि हरिओम हरि, नहीं तो जय सिया राम जय जय सिया राम, और नहीं तो राधे 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 राधे, नहीं तो राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम। वो सब एक हैं, वो अंदर और बाहर हैं, हमको बरगलाए हुए हैं, वो एक हैं। आप बस भजन करो, समय से करो, सुबह करो, शाम करो। घट घट में छिपा एक राम, घट घट में छिपा एक राम, दूजा मंदिर धामा, कर अरुण सच्चा सौदा, बूझ ले आपन रामा, कर अरुण सच्चा सौदा, बूझ ले आपन रामा। वो तो घट घट में छिपा हुआ है। और दूसरा एक और राम है जो मंदिर मंदिर छिपा हुआ है, मंदिर मंदिर में मूर्त रूप से है, चाहे किसी पेड़ के नीचे लटका हुआ है, किसी तालाब में डूबा हुआ है, लोग तलाशते हुए डुबकी लगाते। भावना बस जागी रही, भावना जैसी तुम्हारी जहां भावना जाग गई कि यहाँ भगवान, भगवान तो वहीं खड़े हो जाते हैं। भगवान से बड़ा दूसरा गुलाम ही नहीं है, भगवान से बड़ा दूसरा सेवक ही नहीं है। तुम विश्वास करो, वो सेवा दे देंगे। हमें दिए, हमने विश्वास किया, नहीं भगवान है, यही है। सन 1987 एमएससी में पढ़ते थे, दूसरा साल, साक्षात दर्शन दे दिए बालक के रूप में, 2.5 साल, गोरा अंगारा, वो भी 1-2 मिनट नहीं, 2 घंटे। लेकिन अकल मारी गई थी, रात 2 बजे जाने ही नहीं कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। हम यही सोचते रहे, कौन नंगा धड़ंगा बालक लाके यहाँ लेटा दिया हमारे पास। तो नाम, रूप, लीला, तब धाम। मतलब आपको मोक्ष कैसे मिलता है? पहले नाम, फिर रूप मिल जाएगा, एक स्थायी रूप मिल जाएगा। उससे पहले भगवान आपको अलग अलग रूपों में आगे पीछे दौड़ाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, लेकिन जब तक एक अस्थायी रूप ना ले लेंगे तब तक आप परेशान ही रहोगे, बूझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। फिर जब रूप मिल गया तब लीला, कहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ क्या कर रहे हैं, खुद तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो जब खुद आप तुम्हारे साथ माने खुद के साथ क्या वो कर रहे हैं, जब इसको समझने लगेंगे तब ये हो गई लीला। जैसे बताए आपको, सांप पीछे पड़ गया, भैंसा पीछे पड़ गया, भयंकर एकदम, या कोई भूत प्रेत आपके राक्षस पीछे पड़ा हुआ है, आप दौड़ रहे हो आगे आगे, माने लीला शुरू हो गई। जब लीला शुरू होती है तो इस तरह के संकेत, इस तरह के संचार मिलने शुरू हो जाते हैं। यही संचार देखते देखते एक दिन आपको धाम मिल जाएगा। लीला देखते देखते धाम मिल जाएगा। कौन सा धाम? मुक्ति धाम।
बड़ा सरल रास्ता, बड़ा आसान रास्ता, हम ही इस रास्ते को बड़ा ये बना लेते हैं। अरे बड़ा मुश्किल है, ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, केवल भजन करना है। भजन के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप रूटीन वर्क, नित्य का वर्क है, काम है, धंधा है, साधु बनने की जरूरत नहीं, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। अपना काम करिए, भजन करिए। तब कर अरुण सच्चा सौदा, बूझ ले अपना रामा। अब वो बाहर वाला चाहिए या तुम्हें अपने मन के भीतर वाला राम चाहिए? या पकड़ना सच्चा सौदा हमें करना है, आपको करना है, माने भजने वाले भगत को करना है। इक राम घट घट लेटा, दूजा दशरथ बेटा। तो दशरथ का अर्थ बता दिए आपको। तो दशरथ का बेटा और जो घट 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 में लेटा है, कोई अंतर नहीं है। दशरथ के सही अर्थ को हम जान नहीं पाते, लेकिन दशरथ के सही अर्थ को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। वह परमात्मा हमारे में भजन करते करते, भजन करते करते, जहां हमारी इंद्रियां सिमटी, जहां हमारी इंद्रियां सिमटी ध्यान में, थोड़ा 2 मिनट का भी अगर ध्यान लगा तो दशरथ खड़ा हो गया। ये दशरथ खड़ा हो गया और इसी में आपको परमात्मा नजर आएंगे। एक झलक ही सही नजर आएगा। तो उसी की बात कर रहे थे। नाम रूप लीला, माने लीला शुरू हो जाती है, वह झलक देने लगता है। वह जो आत्मा है आपकी, राम है, वो झलक देने लगता है। तो आप बूझ लो कौन सा चाहिए, समझ लो। फिर अगला है, इक राम घट घट लेटा, दूजा दशरथ बेटा। इक राम त्रेता भेटा, दूजा युग समेटा। इक राम त्रेता भेटा, दूजा युग समेटा। एक राम त्रेता में मिला। यहाँ त्र है। त्रे माने होता है 3। तो ये 3 क्या है? ये 3 गुण है। 3 गुण है। हमारा देह, हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। 5 महाभूत, वो भूत, वो डराने वाला भूत ना सोचना। भूत माने होता है जिंदा आदमी, जिंदा प्राणी। वो जो जीवात्मा है, जो जिंदा है, उसको कहते हैं भूत। तो ये 5 भूतों से बना है। यह है मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 से बना है। और उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? त्रिगुणी माया। यही त्रि है जो इन 5 को बांधती है। इस त्रि के अलावा ये हो गई 8। इसको कहते हैं अष्टमूलाधार प्रकृति। अष्टमूलाधार प्रकृति, मूल आधार, यही बेस है। मूल मन बेस, आधार है हमारी जिंदगी के। और इनके अलावा 9वां है जो बंद है, बंद दुआरी। कबीर साहब इसको 9वें को कहते हैं बंद दुआरी। क्यों बंद दुआरी इस 9वें को कहा जाता है? क्योंकि हमें वो अंतर ध्यान नहीं होने देगा। जब अंतर ध्यान होंगे तब इसकी तरफ निगाह जाएगा। यह है आत्मा, जीवात्मा जिसको कहते हैं। आत्मा, आत्मा का दरवाजा ये बंद है। इसलिए कोई आत्मा पे विश्वास नहीं करता है कि यही राम है, यही कृष्ण है, यही दुर्गा है, यही काली है, यही छठ माई है, कि यही हनुमान है, कि यही गणेश है, कि यही गुरु है। यही गुरु है, विश्वास नहीं होने देता है। यही त्रिगुणी माया का काम है, यही बानी हुई है मन को। तो यही त्रे, जब आप बंधन में रहोगे तभी तो भगवान आएंगे निकालने के लिए।
आप आजाद हो जाओगे तो जहां मर्जी वहां टहलो, तब किसी को बुलाने की जरूरत क्या है। तो जब बंधन में हो तब त्रेता मतलब होता है बंधन में, तब परमात्मा गुरु बन के आपको, या दूत बन के गुरु बन के आपको छुड़ाता है उस बंधनों से, तीन गुण के बंधन से, तमो गुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे दूर करना। तो दूजा युग समेटा, माने चारों युगों को ही समेट देना, माने अब युग ही खत्म, युग के पार ही वो परमात्मा है, वह अलख निरंजन है। तो ये चार युग से हर भगत गुजरेगा। अब ये स्तर हैं, चार युग साधना के स्तर हैं, भक्ति के स्तर हैं, हर भगत अलग अलग युग में है। तो राम राम में अंतर, राम राम में अंतर, एक पाथर एक मंतर। राम राम में अंतर है, कोई खाली ऐसे ही बहरे मन से भजेगा और कोई एकदम मन लगा के भजेगा। एक के लिए पत्थर रहेगा, ठीक है भजना है भज ले रहे, मतलब अपाढ़ रहेगा, पत्थर माने अपाढ़ होना। तो एक भजने वाला अपाढ़ होगा, अरे ड्यूटी बढ़िया दे दिए हैं गुरु महाराज, ये भजो, ये माला फेरो जपो, कोई माला की जरूरत नहीं है, सांस ही माला है। मंत्र बनाना है तो अपनी सांस पे ध्यान दो, कब आई कब गई, कब आई कब गई। एक एक सांस में वो जो निकलने वाली आवाज है उसको पकड़ो, जो नाद है उसको पकड़ लो। तो ये हो गया मंत्र। मंत्र माने होता है बता देना, समझा देना, समझ कर बैठ जाना। मन तर माने आपके मन तर बैठ गया, मन में बैठ गया तो हो गया मन तर। अब विचार विमर्श करते हैं, जो बात आपके मन में बैठ जाती है तो क्या बोले, मंत्रणा करके आए भैया हम लोग। तो मंत्रणा में क्या हुआ तो बता देते हैं, ये निष्कर्ष निकला, फाइनल ये हुआ, हो गया। तो ये भजने वाले भी कई तरह के होते हैं, कुछ बाहर बाहर भजते रह जाते हैं और कुछ अपनी सांस, उस मंत्र को, सांस भजन को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं। तो जो अपना लेते हैं सांस भजन को वह जोगी हो गया, और जो सांस भजन को सांस में ना उतार पाता है वह भोगी हो गया। भोगी इसलिए कि मन भोजन करते रहता है। क्यों नहीं सांस का भजन कर पाता है कोई, मन उसको भगा ले जाएगा, मन जीव को भगा ले जाएगा। देह यहाँ बैठा है, मन और जीव पहुंच जाएंगे ससुराल, तो पहुंच जाएंगे मैके, नहीं तो लड़का कहीं हॉस्टल में है तो वहां पहुंच जाएगा, क्या कर रहा होगा। बैठा है शरीर भजन में, लेकिन मन कहाँ दौड़ रहा है और जीव कहाँ पहुंच गया, देखिए तमाशा। तो इसको ऐसे भजन करने वाले को कहते हैं भोगी। शब्दों का हेर फेर है, समझ का सारा खेल है। तो राम राम में, राम राम में अंतर, एक पाथर एक मंतर, एक में रमा जोगिया, दूजा रमा भोगिया। दो राम की धूम मची, रोजा व्रत उपवासा, जन्मा तो बधी बधाई, सरयू होए तमाशा। दो राम की धुन है, अंदर भजने वाले अपनी धुन में मस्त हैं और बाहर रहने वाले रोजा उपवास व्रत। तो अंदर वाला भी रोजा व्रत उपवास रख लेता है, कैसे, वो ठानता नहीं है, मन में सोचता नहीं है कि मुझे उपवास रखना है, माने व्रत रखना है, भगवान ही रखवा देते हैं। ऐसा लीन हो जाता है भजन में कि बना हुआ खाना बेढ़न में, हम बनाए हुए अपने भोजन को रात में ऑफिस से शाम को आके भोजन बना के रखते कि चलो अब ध्यान वान कर लेंगे तो 9 बजे खाएंगे, तो 7 बजे बना उना के अपना 6 से 7 1 घंटा बहुत रहता टाइम, बना के बैठ जाते ध्यान में। एक नहीं, कम से कम सैकड़ों बार ऐसे एक आदत बन गई कि हम भूल ही गए खाना
टाइम भी नहीं देखे, ऐसा ध्यान लगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कई बार तो बैठे ही रह गए। अलार्म मोबाइल का बजा जगाने वाला, 5 बजे तब उठे कि अरे अलार्म बज रहा है। तो ध्यान की ऐसी अवस्था होती है तो आपका भोजन खुद ही छूट जाएगा, याद ही नहीं रहेगा खाना। तो दोनों ही उपवास रखते हैं, एक सोच के रखते हैं और एक से भगवान रखवा देते हैं। एक का जन्म हुआ, जिस दिन जन्म हुआ तो लोग बधाई देते, सरयू होए तमाशा, तो जन्मा तो बधी बधाई। तो क्या होगा, आप भजन करोगे, जब सांस का भजन करोगे तो जिस एक दिन भगवान का जन्म हो जाएगा, आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जिस दिन आपने भगवान का दर्शन कर लिया, उस स्वरूप का दर्शन कर लिया जिसे राम कहते हैं, माने वो धनुष बाण वाले नहीं, सदगुरु का स्वरूप ही आपके सामने, किसी मनुष्य का स्वरूप ही प्रकट होगा। हमेशा मनुष्य के भेष में ही परमात्मा प्रकट होंगे अथवा प्रकाश के स्वरूप में प्रकट होंगे। तो जो मनुष्य के भेष में प्रकट हो उसे आप जानते हो तो खोज लीजिए। माने अब भगवान इशारा कर दिए कि यही राम अब आपको आगे चलाएगा, यही राम जो आपके अंदर प्रकट हुआ, माने परमात्मा जन्म ले लिया। और जन्म ले लिया परमात्मा तो सरयू होए तमाशा, सांस से ही सरयू हो गई। फिर इस सांस के भजन का तमाशा आपको ये स्वरूप दिखाएगा। आपको किसी ने मार दिया, तुरंत उसको कुछ हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं हमारे साथ हुई। कोई किसी को डांट देगा, हमारा पेन कोई उठा लेता था तो तुरंत नीचे गिर जाता है। यह साधना का स्तर होता है सांस के भजन का, सरयू होए तमाशा। और दूसरा, दूजा राम जन्मा कहा, ना जन्मा ना मरा। दूसरा राम जन्म ही कहाँ लिया, वो अजन्मा है तो जन्म कहाँ लेगा। परमात्मा कहाँ जन्म है और परमात्मा का कहाँ मृत्यु है। तो वो जन्मा ही नहीं कभी, अजन्मा है वो। दूजा राम जन्मा कहाँ, ना जन्मा न मरा। डूबे ज्ञानी ध्यानी, अपरा परे परा। अपरा परे परा, कहाँ डूब गए ध्यानी ज्ञानी, वो उसी में चले गए। ये भजन करते करते, ये उपवासा तमाशा होते होते आप कहाँ चले जाओगे, उसी में रह जाओगे जो दूसरा है। माने जो दूसरा है इस अलौकिक है, इस संसार से परे है, मन और बुद्धि के परे है, इंद्रियों के परे है, इंद्रियां भी उनका अनुभव नहीं पाती। अब वो राम जो हमेशा से रहा है। तो ये सीढ़ी है, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी, तो अंतिम सीढ़ी कैसा है, तो आखिरी सीढ़ी ऐसा ही है कि ध्यानी ज्ञानी डूब गए अपरा। अपरा माने संसार, संसार के जितने ज्ञान है उनसे परे अलौकिक कोई ज्ञान आपको उस परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता, कोई भी ज्ञान। बस वह कृपा कर दे, दया कर दे, उसी दिन आपको उससे साक्षात्कार हो जाएगा। तो अपरा से परा, परा परा माने लिमिट से बाहर, परिधि से बाहर, जो बंधन मुक्त है, अलौकिक है, तो आप वहां आपको अनुभव आने लगेगा। तो ध्यान का बात समाधि आती है और इस समाधि का एक अपना ही अलग अनुभव है, बड़ा ही अलग अनुभव है। समाधि में रहने वाले, उनको लगता है जैसे 2-3 बोतल शराब पी लियो, भांग पी लिया हो। भांग और शराब का नशा तो एक दिन में उतर जाएगा, नहीं तो 2 दिन में उतरेगा, लेकिन इस शराब का नशा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीनों ऐसा रहता है। और किसी किसी को पकड़ लिया तो सालों टिक गया, ये नशा सालों टिक गया। तो इसको कहते हैं परा। तो ये परा जो है एक अनुभव है,
जो इसको डूबा उसमें वही उसको बता सकता है, और वही दूसरे को, उसको कहने के लिए शब्द नहीं है, इस परा को कहने के लिए शब्द नहीं है, खुद के ही अनुभव की चीज है। जो करेगा, भजन करेगा, सो पाएगा। ना उपवासा रोजा, दिल व दिल खोजा, दिल में ही अरुण ने खोजा, कोई व्रत उपवास नहीं किया। ना उपवासा रोजा, दिल व दिल खोजा, मन में बाजे बाजा और उनका ख्वाजा, मन ही मन बाजा, संगीत गूंजे आपको, परमात्मा का संगीत अंदर ही सुनाई देगा आपको, सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। अरुण का ख्वाजा, ये संगीत कहाँ से है? अरुण का ख्वाजा, ख्वाजा माने मालिक, तो जो अरुण का मालिक है वहां से ये आवाज आ रही है। इस आवाज को ही बोलते हैं नाद, अनहत, निरंतर आती रहती है, आप निरंतर सुन सकते हैं। योगी जन, साधु जन इसी में खो जाते हैं, इसी में समाधिष्ठ हो जाते हैं। तो का ब्रह्म माया निगोड़ी, बना ली अरुण जोड़ी। क्या मतलब ब्रह्म से, उस परमात्मा से, और क्या मतलब माया से? ये रगड़ा झगड़ा कभी नहीं होगा। तो बना ली अरुण जोड़ी, अरुण ने अपनी जोड़ी बना ली, ना सेवक ना स्वामी। वो जिसके साथ अरुण ने जोड़ी बनाई है वह न सेवक है और न वो स्वामी ही है। वो है क्या? सखा अंतर्यामी। वह मेरा सखा है और वो अंतर्यामी है, माने हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, सारे जगत में है लेकिन वो छिपा हुआ है। ना सेवक ना स्वामी, सखा अंतर्यामी, का ब्रह्म माया निगोड़ी, बना ली अरुण जोड़ी। एक परस मुक्ति पाए भगत सन्यासी। एक को छू करके सन्यासी भगत, छुअत तुम्हें होई जाई, कबीर साहब कहते हैं। जो परमात्मा को स्पर्श कर लिया, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे भगत हो, भगत रहना जरूरी है। क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या ऊंचा नीचा उसके पास धन संपत्ति है, कुछ भी मायने नहीं रखती, भगत होना चाहिए। तो भगवान को छूते ही मुक्ति पा जाते हैं। दूजा पूजा कामना, रह गए धरतीवासी। जो खाली कामे करवाते रह गए, भगवान हई काम कर दो, भगवान हऊ काम कर दो, वो रह गया। त एक परस पाए, एक परस मुक्ति पाए भगत सन्यासी। दूजा पूज कामना, रह गए धरतीवासी। एक राम तोड़ा धनुष, सीता ब्याह लाया। ध्यान को तोड़ के सीता को ब्याह लाया। ध्यान मानी शांति। जब ध्यान से उठते तो आप शांत, चित्त शांत, मन शांत। शांत नहीं है तो ध्यान से ही नहीं है, तब ध्यान गड़बड़ है। तो ध्यान ही धनुष है, शांति ही सीता है। तो एक राम तोड़ा धनुष, सीता ब्याह लाया। दूजा राम हनुमान, सीना फाड़ दिखाया। और दूसरे परमात्मा को, परमात्मा के भगत ने अपने सीने में ही दिखा दिया, देखो मेरे में राम है और मेरे में आराम देने वाली वारी शक्ति सीता भी है, दोनों एक ही है। अर्धनारीश्वर है, आधा सीता आधा राम। तो ये सब स्वरूप भगत देखता है अपनी भगती के दौरान। दुनिया देखेगी कि भगत के भगवान दिखा देंगे दुनिया को, देख ले मेरे हनुमान के सीने में मैं बैठा हूं। भगवान ही दिखा देते हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा ही सेवक होना चाहिए। तो राम राम में अंतर, एक भीतर एक बाहर। तो अंतर हमने बना रखा है, भीतर और बाहर का हमने बनाया है। वह तो सारे जगत में है ही है, सभी जीवों में है।
सारी कहानी वो बनाते चल रहा है। तो राम राम में अंतर, एक भीतर एक बाहर, राम नाम मंतर, राम नाम अभयंतर। अभयंतर सीमा रहित, ये असीम है। जो राम का नाम है वो असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप हमेशा ले सकते हैं। आप लेटरिन जाएं तो, बाथरूम जाएं तो, आप कुछ भी काम करें, नाली साफ करने का ही काम करें तो, यह नाम को निरंतर जपना, कहना, बोलना, या चाहे मन से बोलो, चाहे विचारों के जरिए नाम पकड़ के रखो, माने मन के द्वारा पकड़ के रखो, देह से काम करो, यह हो गया अभयंतर, नॉन स्टॉप। यह स्थिति आती है, कोई ये ना सोचे कि मुश्किल है, अभ्यास से आती है। तो राम नाम का यही मंत्र है, पकड़ने का उस परमात्मा को। पकड़ने का मंत्र माने फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, राम नाम मंत्र है। एक राम अलख निरंजन, अलख जिसे देखा नहीं जा सकता, निरंजन माने जो हमेशा पवित्र है, हमेशा पवित्र है। तुम्हें छू दिया तो तुम भी पवित्र हो गए। एक राम अलख निरंजन, अनुभव गम्य सज्जन, अनुभव के द्वारा सज्जन छू लेते हैं। जो सज्जन है माने संत जन, सज्जन माने संत जन अपने अनुभव के द्वारा उस परमात्मा को छू के मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ठहाका लगा लगा के आनंद लेते हैं। दूजे के कराए मज्जन, पकड़ पकड़ साधु जन। और दूसरा जो बाहर है, लोगों को आओ भैया स्नान करा दे, तो साधु जन जो पंडित हैं, महात्मा हैं, ये सब इनको नहलाते हैं, धुलवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनको रंगते हैं। हजारों करोड़ों आदमी आकर्षित होके नतमस्तक हो जाते हैं, अपनी श्रद्धा एक जगह झुका लेते हैं। तो तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें भगवान को ले चलने का ये पहला सीढ़ी, ये मंदिर ही है। ये मूर्तियों के प्रति तुम्हारा लगाव तुम्हें एक दिन परमात्मा तक पहुंचा देगा, जो तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है, वहां तक तुम्हें सफर तय करा देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है और विश्वास भी है। ये श्रद्धा और अटूट विश्वास वही राम आपको अपने उस स्वरूप तक लेके आएगा जो जीवित है, जागृत है और जो करता है, वहां तक पहुंचा देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल 2-2.5 अक्षर नाम भजन कीजिए। दूनौ राम का पे काम, जैसन ध्यान मान। दोनों राम का वही काम है, कुछ अलग नहीं है। सब कुछ आपके ध्यान और भजन और मानने के ऊपर है। आप मानते क्या हो, आपका ध्यान किधर है, कैसा है। तदूनौ राम का आपे काम, जैसन ध्यान मान। एक कदम पहला, दूजा असमान। एक कदम, पहली सीढ़ी एक, यही मंदिर से शुरू होती है, भगवान के सत्यनारायण की कथा से ही शुरू होती है, और आखिरी सीढ़ी वो स्व के अंदर ही प्रकट होती है, जो आकाशवत कर देती है। जैसे परमात्मा आकाशवत, भगत भी आकाशवत हो जाता है। पड़ी रहे ये काया निगोड़ी, का लेना का देना। जीव तो आकाशवत हो गया, अब काया पड़ी हुई है। पा जाए जोगी भोगी, अरुण चित्त विश्राम। क्या पा जाएंगे जोगी और भोगी, चाहे वो जोगी रहे चाहे भोगी रहे, गृहस्थ रहे, आराम, चित्त में आराम पा जाएगा। ये लक्षण है विश्राम, अपने ही चित्त में विश्राम। तमाशा हरि का देखते रहेगा। एक राम ते कमल खिले, कमल भक्ति है तो एक राम, जो आप बाहर राम लोटा का जल चढ़ाते हो,
जो कुछ चढ़ाते हो, माला, फूल, फल, कपड़े लते, ये आपका भक्ति ही है, माने कमल है। तो यहीं से शुरू होती है भक्ति रूपी कमल, यहीं से खिलना शुरू होता है। और दूजा अनहत धाम, फिर यही भक्ति आपकी अंत में, अंतिम जन्म में कहाँ पहुंच जाती है? आखिरी जन्म में अनहत। हत माने काटना, अन काटा न जा सके, माने आत्मा में प्रवेश। आत्मा में प्रवेश तो हो गया अवध, अनहत। अब आपको कोई हतेगा नहीं, माया हतेगी नहीं, अज्ञानता आपको परेशान नहीं करेगा, माया आपको परेशान नहीं करेगी, काल भी नहीं आपको परेशान करेगा, बस आप आनंद लो। तो हो गया दूजा अनहत धामा। सौदा तेरे हाथ धरा, कर ले सौदा सच्चा, एक धरे सयाने, दूजा अबोध बच्चा। तेरे हाथ में है, अंदर करना है कि बाहर करना है, बाहर से एक दिन अंदर आना ही है। तो इसमें से एक भक्ति सयाने लोग, जानकार लोग करते हैं, और दूसरे भक्ति वह लोग करते हैं जो अबोध हैं, माने जिन्हें जानकारी नहीं है, जिनका वर्ताव व्यवहार बच्चों जैसा है। क्योंकि अंदर का जो स्वरूप होता है ये भी बालक होता है। तो ज्यादातर मनुष्यों का स्वरूप बालक सा ही रहता है, उतना ज्ञान नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती, क्योंकि अंदर वाले से परिचय नहीं है, इसलिए। तो जिसको अंदर वाले का परिचय हो गया वो सयाना हो गया, माने वो बूढ़ा हो गया, और वो सच्चा सौदा कर लेगा, कर लेगा सच्चा सौदा। यहाँ उम्र की कोई बात नहीं होती। प्रहलाद 5 साल की उम्र में कर लिया, और वही धर्मदास, कबीर दास के शिष्य धर्मदास 70 साल की उम्र में शुरू किए। सोचिए, तो यहाँ उम्र नहीं, यहाँ बुद्धि की समझ, बौद्धिक समझ। किस घटना राम छिपा, जे खो जाते पाया। जिसने अपने घट में खोजा वो सब जगह पा गया, अंदर बाहर सब जगह। तो किस घटना राम छिपा, जे खो जाते पाया, पड़ गया जो अरुण, सो पगला पगलाया। जो पड़ गया उसके चक्कर में पागल हो गया, पागल हो गया। पागल हो गया माने दीवाना हो गया उसका। वो नहीं कि वो पागल खाने ले जाने वाला की दवाई खिलाने की जरूरत है, वो अब अपने आनंद में पागल हो गया। उसको बाहर की कुछ सुनता ही नहीं है, बाहर के कामों को टालते जाता है, मटियाए रहता है। हाँ, डांट डुपुट के करवाना पड़ता है, तो डांट डपट के उससे करवाना पड़ता है, नहीं तो अपनी मस्ती छोड़ेगा ही नहीं। जैसे सुतीक्षण, अगस्त ऋषि का शिष्य सुतीक्षण, इतना पागलपन उसके अंदर कि गुरु ही अगस्त जी निकाल के भगा दिए, जा असली भगवान को लेके आ। असली भगवान को लेके आए, वही सुतीक्षण लेके आए। अभिरण्य कांड में पढ़ लीजिए, सुतीक्षण की कथा मिल जाएगी। समय नहीं है ज्यादा बताने का, इसलिए इसको रखते हुए, किस घटना घट घट में छिपा राम, दूजा मंदिर धाम। एक मंदिर में है, एक आपके घट में है, करे अरुण सलाम। वो दोनों राम को अरुण सलाम करता है। सत तत धाम, सत तत धाम, वह परमात्मा सत्य ही है। तुम्हारी श्रद्धा जहां लगे वह सत्य ही खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम।